अखिलेश ने खेला बड़ा दांव। अखिलेश के इस मास्टर प्लान से धराशायी हो जाएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी के लिए अब नहीं बचा कोई विकल्प, क्या आएगी सपा के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शंकर मिश्र। देश का मुख्य विपक्षी इंडिया गठबंधन अब खुद को नए सिरे से मजबूत करने में जुटा है। गठबंधन में कुछ पार्टियों के बीच काफी मतभेद हैं। इन सभी मतभेदों को भुलाकर नए सिरे से गठबंधन को मजबूत करने की तैयारी है। लेकिन इसी तैयारी के बहाने आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया है जिसमें कांग्रेस भैया पूरी तरह से फंस जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल फंस जाएगी, क्योंकि ये मास्टर प्लान जो अखिलेश यादव ने बनाया है वो ऐसा मास्टर प्लान है जिसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको पूरे विस्तार से बताने जा रहा हूं कि आखिर क्यों मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस फंस जाएगी। देखिए, अखिलेश यादव की तैयारी ये है कि गठबंधन में क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ाई जाए। अखिलेश यादव ने ये कहा है कि जिस भी राज्य में, कोई भी राज्य हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, जहां भी क्षेत्रीय दल मजबूत हैं उन्हें ही आगे करके चुनाव लड़ना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं असली पेच यहीं पे है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उसके सामने दूसरी पार्टी मजबूती से उभरे, और यहीं पे अखिलेश यादव दांव खेल गए हैं भैया। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अखिलेश का ये बहुत बड़ा मास्टर प्लान है, क्योंकि आप देखिए कि पिछले कई चुनाव जो हुए हैं उसमें महागठबंधन के बीच में, जो इंडिया गठबंधन है उसके बीच में सीटों के लेकर तनातानी रही है, और वो तनातानी, वो जो दिक्कतें रही हैं उसी को अखिलेश यादव दूर करना चाहते हैं। लेकिन अखिलेश और राहुल में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। कुंभ को भी आप देख लीजिए, कुंभ में जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जाने की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव अलग राह पे दिख रहे हैं। और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन की पूरी कार्यशैली को अखिलेश यादव बदल देना चाहते हैं। अखिलेश यादव गठबंधन को मजबूत करने के लिए खुद आगे आए हैं, और वो ये फार्मूला दे रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है तो क्षेत्रीय दलों की भूमिका को बढ़ाना होगा। आप समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव ये क्यों कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, और इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस को कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि वो ये बात को समझे कि प्रदेशों में, जिन भी प्रदेशों में क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में है, चाहे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हो, यूपी में सपा हो, उनको महत्व दिया जाए। सपा प्रमुख चाहते हैं कि इस कवायद के तहत ममता बनर्जी को संयोजक बना दिया जाए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यहां भी राहुल गांधी का कद इस गठबंधन में छोटा करने की कोशिश है, क्योंकि ममता बनर्जी को अगर वो संयोजक बना देंगे तो एक तीर से कई निशाने अखिलेश यादव लगा देंगे। चूंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद अपने आप को आगे नहीं कर रहे हैं बल्कि ममता बनर्जी को कर रहे हैं, तो इसमें किसी को आपत्ति भी नहीं होगी। अब आप समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव किस तरीके से एक बड़ा मास्टर प्लान लेकर आए हैं, जहां वो राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी का भी पर कतर देना चाहते हैं। अखिलेश यादव का साफ कहना है कि बीजेपी के जो विजय रथ है उसको रोकने के लिए हम सबको एक साथ आना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि एनडीए गठबंधन में भी क्षेत्रीय दलों को मुख्य भूमिका दी जाती रही है। उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए, नीतीश कुमार बिहार में है, उनको वहां बाकायदा मुख्यमंत्री भी बनाया गया है। इसके पहले शिंदे आपके सामने उदाहरण है महाराष्ट्र में। तो कुल मिला के इस कवायद के पीछे कोशिश अखिलेश यादव की यही है कि इंडिया गठबंधन के तहत जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, जैसे यूपी में मान लीजिए सपा है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल है, उन दलों को ज्यादा महत्व दिया जाए, और इस बात को कांग्रेस भी समझे और चुनाव के समय उसी आधार पे सीटों का बंटवारा हो। माना जा रहा है कि जल्द ही समन्वय समिति की बैठक होगी, और इस बैठक में निर्णय होगा कि विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों को तरजीह मिले और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को आगे कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर जो अखिलेश यादव की प्लानिंग है वो तो ऐसी ही दिख रही है कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि कांग्रेस बैकफुट पे आए, समझे कि क्षेत्रीय दलों की भूमिका ज्यादा है। कहीं ना कहीं राहुल का पर कतरा जाएगा, कहीं ना कहीं कांग्रेस का पर कतरा जाएगा, और क्षेत्रीय दल मजबूत होंगे। कुल मिला के आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव के इस कवायद से क्या राहुल गांधी बिदक जाएंगे, छिटक जाएंगे? क्या कांग्रेस अपने आप को निकाल लेगी, या इंडिया गठबंधन एक मजबूती से बीजेपी के सामने उभर के आ पाएगा? कमेंट में बताइए, अपनी राय दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।